नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। राम राम साहब, खंबा गणी। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट। आज थोड़ा सा लेट होने के लिए क्या बोलती हूँ, सॉरी। एक तो अविनाश भाई के पीछे जो है पुताई उताई चल रही है, मतलब घर व्हाइट वॉश हो रहा है, और मेरी साइड पे कुछ और प्रोग्राम था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा अविनाश भाई, ये जो ऑपरेशन शीश महल है, जो बकिंघम पैलेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, क्या जब ये बंगला छोड़ेंगे तो टोटी भी चोरी कर कर लेकर जाएंगे, जैसे ये पहले मतलब इनके जो दोस्त यार कर चुके हैं? अखिलेश यादव जी तो जाते जाते टोटी तक चुरा कर लेके गए थे ना जी। देखिए, अखिलेश यादव ने जो बंगला बनवाया था वो वो मैटर थोड़ा सा अलग था इससे। उत्तर प्रदेश में पहले एक नियम हुआ करता था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होगा उसको अपने पसंद का एक बंगला अलॉट कर दिया जाता था, जितने भी पूर्व होंगे। उसमें एक बड़ा खेल चलता था। उसमें एक खेल चलता था कि जो पूर्व के लोग रहते थे वो, जैसे ऐसे भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में कि जो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में और फिर केंद्र में मंत्री बन करके चले गए, तो भाई दो दो सरकारी बंगला तो आपको अलॉट नहीं होगा। या इस तरीके के भी ऐसी बहुत सारे केसेस हैं अलग अलग टाइप के। तो इन लोग क्या करते थे खेल कि एक एनजीओ बनाते थे, एक ट्रस्ट बनाते थे, और उसके बाद उस बंगले को ट्रस्ट के नाम पे कर लेते थे। जितनी रिकॉग्नाइज पार्टियां होती हैं उसको चुनाव आयोग की तरफ से जमीन मिलती है अपना ऑफिस खोलने के लिए, या कभी कभी बिल्डिंग्स भी मिलती है। मतलब चुनाव आयोग की तरफ से होता है, वो प्रदेश सरकार को लिखता है, लैंड चूंकि सरकार का मामला है तो मिलता है। तो अखिलेश यादव के केस में, मुलायम सिंह यादव के केस में यही सब सारे केसेस थे। तो इस कानून को रद्द किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके बाद इनको बंगला छोड़ना ही पड़ा, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इस तरीके से तो बहुत सारे बंगले की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने कहा कि इस तरीके से लोग बंगले अपने पास रखेंगे तो एक समय आएगा कि जगह ही नहीं बचेगी, और ये सच्ची बात थी। तो अखिलेश यादव को बंगला छोड़ना पड़ा। तो अखिलेश यादव ने उसको बड़ी मेहनत से बनवाया था। उसमें भी इटालियन मार्बल और क्या क्या सब बड़ी बड़ी सुविधाएं, स्विमिंग पूल, ये सब और बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये सब सारी चीजें, व्यवस्थाएं बहुत जबरदस्त थी। मुलायम सिंह यादव चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनका भी बंगला मिला हुआ था, तो वो भी बगल में था, तो आना जाना सब अपना फिट था। एक पुराना और भी एक चीज था, तो उसको इन लोगों ने लोहिया के नाम पे एक ट्रस्ट घोषित करके उसको बना रखा था। एक पार्टी ऑफिस के लिए इन लोगों को पहले से मिला हुआ था, तो खूब ढेर सारा कब्जा था उत्तर प्रदेश में। सेम कुछ करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। बात यहां सिर्फ 45 करोड़ की नहीं है। आप एक बात मान करके चलिए कि अरविंद केजरीवाल नियमों में बदलाव करके पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से पूरी जिंदगी उसी में रहने की प्लानिंग थी इनकी, जिसपे कोई बात ही नहीं कर रहा है। भाई अगर नहीं रहते मुख्यमंत्री, एक तो इनको खुद ही गुमान है कि मैं तो दिल्ली का तो मुख्यमंत्री कंटिन्यूटी में रहूंगा ही रहूंगा। दूसरी चीज कि अगर नहीं भी रहा तो एज ए पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से ये मैं अपने लिए अलॉट करा लूंगा, विधानसभा में पास करा लूंगा, चाहे जो भी चीजें करा लूंगा। अभी तो बड़ी चीजें हैं, एलजी साहब है, ये है, वो है, ऐसी है वैसी। अब यहां दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। देखिए, रिनोवेशन अलग चीज होती है, किसी चीज को तोड़ के बनाना अलग चीज होती है। तोड़ के जब कोई प्रॉपर्टी बनती है तो उसके लिए फिर से नक्शा पास होता है, फिर से उसकी सारी चीजें पास होती है। रिनोवेशन का मतलब होता है कि आप उसको रिनोवेट कराएंगे, उसके डिजाइन में चेंज नहीं कराएंगे। ये बिल्डिंग बायलॉज में है, दिल्ली के मास्टर प्लान के अंदर भी है, और हर प्रदेश के अपने मास्टर प्लान के अंतर्गत होता है। अब मैं आपको एक और नियम बताता हूं जो दर्शकों को जानना मुझको लगता है कि जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है। सबने सुना है, गायत्री जी आपने भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है। लेकिन ये बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रुकता क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन जानते हैं? बहुत सारे लोगों का यह भी तर्क होता है कि भाई बाप के नाम से घर है, बेटे ने अपराध किया तो बुलडोजर क्यों चला दिया। ये भी लोगों के दिमाग में स्वभावतः आता होगा, और ये सही भी है। भारत का कोई ऐसा कानून नहीं करता है कि बेटे ने अपराध किया तो उसकी सजा बाप को मिलनी चाहिए।
लेकिन जितने भी घर हैं भारत भर में बने, आप अगर उसकी लीगलिटी चेक करने जाएंगे तो पुराने तो जितने बने मोस्ट ऑफ इलीगल तरीके से ही बने। किसी का नक्शा पास नहीं है, नक्शा पास कराने के लिए अलग अलग अथॉरिटियां हैं, नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है। इससे बाहर आप जाएंगे तो पंचायतों से भी नक्शे पास होते हैं, नक्शा सबमिट नहीं कर रखा है। तो योगी बाबा करते क्या है कि अच्छा ये अपराध में लिप्त है और इसी घर में से निकल करके अपराध करता है, घर इसके बाप का नाम का है, लोकल अथॉरिटी क्या करती है उसको चेक करती है कि इसमें क्या इनलीगल है, और इलीगल मिल ही जाता है इसलिए घर टूट ही जाता है। तो सिर्फ इसलिए नहीं टूट जाता है कि उन्होंने अपराध कर दिया, बाबा ने कहा कि बुलडोजर लेके जाओ और उसको गिरा दो, जी नहीं, बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग गिरता है। और ये लोग खूब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खूब पिटीशन से लगी और उस पर कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भैया ये मेरे जुडिशन का बात नहीं है, आप इंक्रोचमेंट करेंगे तो इनका गिराना अधिकार है, बात खत्म। ये होता है और यही नियम केजरीवाल के बंगले पे भी लागू हो सकता है अगर ये उत्तर प्रदेश में रहते तो। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक ये यहां पे दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन है, अवैध है। और ये अवैध क्यों है इसका भी तर्क समझिएगा। राघव चड्ढा ने कहा कि 80 साल पुराना मकान था, आम आदमी पार्टी के ही एक प्रवक्ता ने कहा कि 25 साल पुराना था, राघव चड्ढा ने कहा कि इससे पानी टपकता था। और सीएम इतने महान हैं कि जब से सीएम बने हैं लगभग और तब से ये पिछले 6-7 साल से उसी पानी टपकते हुए बंगले में रह रहे थे। तो याद आया केजरीवाल को कि अब कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में क्यों नहीं बंगले का रिनोवेशन करा लिया जाए। देखिए साफ साफ उसमें लिखा है कि रिनोवेट हो रहा है। तो भैया मुझको यह नहीं समझ में आया कि 8 लाख का पर्दा और सारे पर्दे मिल करके जो करोड़ों के आसपास पहुंचते हैं उससे छत का टपकना कैसे बंद हुआ है। मतलब ये टेक्नोलॉजी जैसे आम आदमी पार्टी वाले इससे पहले ईवीएम हैक करने की टेक्नोलॉजी सौरभ भारद्वाज लेकर के आए थे दिल्ली विधानसभा के अंदर। तो ये आम आदमी पार्टी वाले ये नहीं बता पा रहे हैं कि बढ़िया पर्दा लगा दोगे, अच्छा वुडन फ्लोर बना दोगे, इटालियन मार्बल लगा दोगे, 8-8 लाख के कमोड लगा दोगे, तो इससे छत टपकना कैसे बंद हो जाएगी। इसका भी तो लॉजिक बताना चाहिए। और देखिए मैम, जब कोई छत टपकने लगे और 80 साल पुरानी बिल्डिंग हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा, 80 साल पुरानी हो जाए और छत से पानी टपकने लगे तो छत को तोड़ा जाता है। सिंपल सा फार्मूला है, उस पर रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा क्योंकि उसके नीचे सीएम रहता है। और संजय सिंह ने ही कहा था कि एक बार सीएम के मां बाप के ऊपर छत गिर गई, एक बार सीएम के ऊपर गिर गई, एक बार सीएम के पत्नी के ऊपर छत गिर गई, 3 बार छत गिर चुकी थी। एक बार भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। नहीं, मान लीजिए कि गिर गया, कोई टुकड़ा उसका निकल के गिर गया, मैंने देखा नहीं तो मैं कह नहीं रहा हूं। तो छत वाली बात कर रही हूँ ना, इनकी एक डिफेंडर है आरती जी ट्विटर पे, मैं जरा वो छोटी सी वीडियो दिखाना चाह रही हूँ और फिर उसके आगे बात करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा क्वालिटी तो पता चले ना जो छत गिरी है। लेट्स हैव अ लुक। ये इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, ये देखिए ये छत गिरती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ के फाड़ दिया, वो जो यू नो दैट यू जस्ट टेयर इट अपार्ट, ऊपर प्लास्टर टाइप में लगा हुआ, दीवार में कहीं सीलन नजर नहीं आ रही है, पर्दे एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी, ऐसा लग रहा है किसी ने तोड़ा हो जानबूझ के, उन टाइल्स को तोड़कर गिराया हुआ हो। देखिए छत में टाइल्स कहाँ लगती है? नहीं, वो तो पीओपी छोड़ा हुआ लग रहा है वहां पे। एग्जैक्टली। और पीओपी इतनी मोटी थोड़ी ना होती है, वो पीओपी है मैडम। मैं तो अभी पेंट करा रहा हूँ, घुमा के दिखा दूं घर, मैं भी रिनोवेट करा रहा हूँ मेरे। हाँ तो मुझको तो आइडिया है ना इस पे कि इसमें पीओपी लग रही है, पुट्टी लगती है, कहीं दिक्कत होती है तो वहां पे व्हाइट सीमेंट लगा देते हैं। बिरला की व्हाइट सीमेंट बहुत अच्छी आती है ना, 1 किलो पैकेट में भी आती है ना। स्टेम्पर है, डिस्टेम्पर है, क्या क्या चीजें होती है उसमें पानी मिलाते हैं, वो सब सारी चीजें। तो हम लोग भी तो ऐसे थोड़े ना कि हम लोग हवा में रहते हैं, हम लोगों के पास घर नहीं है कि हम लोग इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। तो जानते ही है ना
लेकिन सवाल भाई, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं 45 करोड़ का बंगला नहीं, 450 करोड़ का मुख्यमंत्री बंगला बना ले अपना। समस्या उसकी नहीं है, समस्या है कथनी और करनी की। अब मैं बताता हूं दर्शकों को, शीला दीक्षित के बंगले में 16 एसी लगी हुई थी। केजरीवाल और केजरीवाल गैंग ने 1 महीना तक लगातार प्रोटेस्ट किया था इसी के ऊपर। और केजरीवाल ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री के बंगले में 16 एसी क्यों होनी चाहिए, और आज केजरीवाल के बंगले में 18 एसी लगा हुआ है, तो इस पे क्यों नहीं बात होनी चाहिए बताइए। आज 90 लाख का पर्दा लगा हुआ है तो क्यों नहीं बात होनी चाहिए। 1 बीएचके में रहूंगा जी साहब, 1 बीएचके से ज्यादा, 2 बीएचके से ज्यादा बंगले की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल के वीडियोज हैं, कोई भी निकाल करके देख सकता है, सुन सकता है, बहुत से लोग जानते भी होंगे। और यही कर करके 370 पेज का सबूत लेकर के शीला दीक्षित के खिलाफ माहौल बना करके ये दिल्ली का नटवरलाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। गाड़ी से नहीं चलूंगा साहब, आज 25 गाड़ियों के काफिले से चलता है ये व्यक्ति। और सुनिए, अपराध यही नहीं है गायत्री जी, आप किसी प्रदेश के सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, आपके पति परचेजिंग नहीं कर सकते हैं, आप भी परचेजिंग नहीं कर सकती हैं। उसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, वो परचेज करके देता है। बहुत होगा तो वो पूछ लेगा कि साहब कौन से कलर का लगा दे, क्योंकि आपको रहना है वहां, आपका घर है। इतना ही आप कर सकते हैं। यहां तो इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खरीदारी कर रही हैं, ये झूठ तो नहीं है ना। देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं तो ठीक है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना धनिया बो दिए हैं अलग अलग कि ये सब अपने ही मामले में फंस गए हैं। दूसरी चीज बताता हूं कि एक कंपेयर किया गया कि प्रधानमंत्री का इतने का है, उसका उतने का है, इसका इतने का है। तो अरे तुम तो डिफरेंट राजनीति करने आए थे, पहले तो इस पे जवाब दे दो। अच्छा, उनका उतने का है तो आरटीआई लगाओ और पता करो ना कि किस मुख्यमंत्री की बीबी ने परचेज किया है, उसका भी तो खुलासा करो। कि बस ऐसे ही कह दिया कि सब चोर हैं जी साहब। सब शुरू से यही कहते थे, सब नेता चोर हैं, लोग कहते थे हाँ 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 हाँ। देखिए, ये साइकोलॉजिकल खेलता है राजनीति के लिए। परसेप्शन का लड़ाई लड़ता है ये व्यक्ति, हर समय परसेप्शन क्रिएट करता है लोगों के प्रति। क्योंकि आम आदमी क्या, अभी आप पुलिस को कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे हाँ हाँ पुलिस ठीक नहीं होती। आप नेता को कहेंगे हाँ हाँ नेता ठीक नहीं होता। आप बिजनेसमैन को कहेंगे हाँ हाँ बिजनेसमैन ठीक नहीं होता। हाँ, आप अभी किसी भी डिपार्टमेंट कोई भी उठा लीजिए, सरकारी प्राइवेट कुछ भी उठा लीजिए, सबको इस देश में एक मानसिकता के तहत ग्रसित करवाया इस देश की वामपंथी सोच ने कि सब चोर है। मीडिया है चोर है, पुलिस है चोर है, सरकार का हर एम्प्लॉय चोर है, प्राइवेट का अडानी अंबानी टाटा बिरला सब चोर है। इस देश में हुआ कि नहीं शुरू से ही? हर व्यापारी चोर है, ठीक है, ब्राह्मण लुटेरा है, ठाकुर अत्याचारी है। इसी देश में तो हुआ ना, कहीं दूसरी जगह हुआ? इसी तरह हर जातियों के लिए बनिया जो है सुदखोर है, घुसखोर है। हुआ कि नहीं हुआ इसी देश में? तो वो माइंड में लोगों के घूमता है और इसी सेंटिमेंट्स को पकड़ता है और छोड़ देता है। जनता कहती वाह क्या आदमी है यार, जी। मजा आ भाई, गया। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट एंगल पे बात करते हैं, इनके घर पर फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि जो 16 टॉयलेट्स हैं उनमें से कौन से टॉयलेट में क्या छुपा रखा हो। इनके घर में 16 टॉयलेट्स हैं जी। 16 टॉयलेट है, जिसमें कमोड भी अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से चीजें हुई हैं, अलग अलग तरीके से बातें हुई हैं। अब आप एक चीज बताइए हमको कि कमोड आप लगा लीजिए यार, 16 करोड़ का, 16 लाख का नहीं, 16 करोड़ का लगा लीजिए, 616 करोड़ का लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन एक बात तो बता दीजिए भैया कि आपका घर है, आपके पास मंत्रालय है नहीं, आपके यहाँ कोई अधिकारी आकर के मीटिंग करना नहीं है, कोई प्रमुख सचिव कोई मुख्य सचिव आपके यहाँ आना नहीं है, तो आपको 16 टॉयलेट क्यों चाहिए अपने घर में, 18 एसी क्यों चाहिए अपने घर में, ये भी तो बता दीजिए साहब। थोड़ा जाने भी तो।
और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो रोज मीटिंग करते हैं ना। बहुत कम लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्रियों के यहाँ का सीन। सुबह सुबह ही भैया 7 बजे से, जैसे या मुख्यमंत्री के जगने के 1 घंटे के बाद से वो सब पता चल जाता है कि मुख्यमंत्री कब जगते हैं, कब तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से ही वहां पे टॉप अधिकारी आने लगते हैं। किसी को फाइल पे साइन कराना है, किसी को कुछ पूछना है, कोई इंप्लीमेंटेशन की बात है, कोई कुछ तरीके की चीज है, कुछ तरीके की चीज है। उसके अलावा कुछ और आम जनता से जुड़े हुए सवाल, जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, वो लोग आकर के मिलने लगते हैं। और जो जिस जिस प्रदेशों में बिजनेस का वाइब्रेशन है, वहां पे बिजनेसमैन भी आकर के मिलने लगते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग मिलने लगते हैं। इस नटवर लाल से कौन मिलने आता है जब इसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है? तो आपको नहीं लगता इसके घर की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए? और एक बहुत मतलब एक मुद्दा ऐसा जिसपे बहुत लोगों ने बात नहीं किया है, इनके 10 टीवी जो है वो 1 करोड़ में आए हैं, मतलब एक टीवी 10 लाख में, वो भी क्या बोलूं, एक टीवी 10 लाख में और 10 टीवी 1 करोड़ में। ये एक फिगर है। चल रहा था कि जो अगल बगल 2-4 बंगले उनको तोड़ के भी इंक्लूड कर लिया जाए। अब इस उस पे आप रोशनी डालिए। जैसे वो मूवी थी ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, भाई वो भी हुआ है, बहुत छोटा है जी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। केजरीवाल के लिए जब पीडब्ल्यूडी की तरफ से ऑफर हुआ था बंगला, तो बोला गया था कि एक 5 बीएचके का है और उसके बगल में ही एक 5 बीएचके का और बंगला है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि तब पीडब्ल्यूडी को भी पता नहीं था कि इस व्यक्ति के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को जरूरत होती है इतनी, ये गलत बात नहीं है, लेकिन उस मुख्यमंत्री को जरूरत होती है जिस मुख्यमंत्री के पास 2, 4, 5, 10 डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेशों में, जिनके पास 14-14, 15-15 डिपार्टमेंट हैं। और जिस मुख्यमंत्री के पास गृह डिपार्टमेंट होता है, उस मुख्यमंत्री के पास तो इतनी ज्यादा चीजें होती है करने के लिए। इतना से क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट हाईलाइटेड होते हैं तो लोगों को लगता है सिर्फ वही डिपार्टमेंट है। छोटे छोटे बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट के सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, इस तरीके के लोग होते हैं जो आते हैं, मिलते हैं, कहते जी समझिएगा इस चीज को। तो अब आएंगे तो कैसे रहेगा? प्रमुख सचिव क्या करेगा? गेट पे तो खड़ा नहीं रहेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आकस्मिक पुलिस भी होती है, गृह होता है तो पुलिस होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि आकस्मिक कोई ऐसी घटना घट जाए या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो मुख्यमंत्री रात को ही मीटिंग ले लेता है, तो पुलिस के बड़े अधिकारी वही पहुंच जाते हैं मीटिंग करने के लिए। तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस रूम भी चाहिए होता है मुख्यमंत्री को। तो जब 5 बीएचके वाली मैं बात बता रहा था, तो 5 बीएचके इसको लेने की बात की गई और दूसरी तरफ 5 बीएचके एक और जोड़ने की बात की गई। तो इसने मीडिया के अंदर कहा कि मुझको छोटा सा घर चाहिए, मैं सरकार से बोल देता हूं, पीडब्ल्यूडी से बोल देता हूं, फलाने से बोल देता हूं, ढिकाने से बोल देता हूं, मुझको बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझको बड़ी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। इसके पास क्या थी? एक जेन थी ब्लू कलर की, उसी से चलता था उस समय, आपको अच्छे से याद होगा। तो ये इस तरीके की ड्रामेबाजी जो है, वो जो इस जैन तरीके थी की वो भी चीजें हैं। मुनीश मजुमदार, मुनीश रायजादा जी ने, जो यूएस बेस्ड एक डॉक्टर हैं, वो पहले हमारे शोज पर आ चुके हैं। अभी पिछले 6 महीने से बहुत बिजी चल रहे हैं इसलिए नहीं आए, उन्होंने दी थी और वो आज तक रिग्रेट करते हैं जी। है ना? अब आप एक चीज और मैं बताता हूं, देखिए इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। सबसे पहले तो इसकी जांच हो तो ये बंगले पे बुलडोजर चल जाना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं दिल्ली के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, ये बना ही अवैध है। और अवैध का एक ही तरीका होता है कि उसको बुलडोज कर दिया जाए। लगेगा लोगों को कि अरे 45 करोड़ खर्च हो गए, तो कौन सा एक अरविंद केजरीवाल का बंगला है, तो सरकार का ही बंगला है, तो भाई सब इसी तरह खर्च कर लें। और उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर इसमें कोई घपला घोटाला नहीं था तो आपने एक ही टेंडर क्यों नहीं 45 करोड़ का एक बार में पास कर दिया? ओपन टेंडर, ओपन बिडिंग में जाता, चीफ इंजीनियर इसको सेंशन करता, मल्टीपल अधिकारी इसको चेक करते। लेकिन आपने तो उस नियम का भी फायदा उठाया जो 10 करोड़ का नियम है। 10 करोड़ का आप एकदम 9 करोड़ समथिंग लाख, 8 करोड़ समथिंग लाख, ऐसे ऐसे आपने टेंडर निकाले 5। क्यों भैया? और किस समय टेंडर निकाले?
जिस समय पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था और दिल्ली भारत के अंदर सबसे पीड़ित थी। गाजियाबाद के बॉर्डर पे दिल्ली से लोग निकाल करके पहुंचा दिए गए थे कि तुम चाहे जैसे मन करे वैसे घर जाओ। फिर बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने बस का इंतजाम किया, उन लोगों को घर भेजने का काम किया, जिसमें बिहार के सर्वाधिक लोग थे। उसी समय एमसीडी का मामला चल रहा था, उसको भी याद करने की जरूरत है। एमसीडी के कर्मचारी धरने पे बैठे हुए थे अपने सैलरी के लिए। तब केजरीवाल ने क्या कहा था कि हमारे पास एमसीडी के कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। उस समय यह सब हो रहा था, जिस समय देश को दवाई की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, बेड की जरूरत थी, उस समय बंगला बन रहा था। और सुनीता केजरीवाल इनकी पत्नी जो है परचेजिंग कर रही थी। वो इतना ये ऐसा सवाल है, भयानक। ये मतलब। हाँ, अविनाश ब्लू भाई कलर की बैगनार थी मुझको। जी, ब्लू कलर की बैगनार थी, हाँ शायद बैगनार ही थी जी, ठीक कहा भी आपने। बोलते हैं थोड़ा सा, हाँ थोड़ा इग्नोर कर दिया करिए छोटी मोटी गलतियां। द थिंग इज दैट वो इतना भयानक टाइम था जिस वक्त दिल्ली जूझ रही थी कि वो सोच के भी ना अभी डर लगता है। और उस वक्त जब लोग मर रहे थे, रोज लाशें जलाई जा रही थी, लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी, इनकी पत्नी शॉपिंग कर रही थी। वाह। आप सोचिए 44 लाख की अलमारी है, 90 लाख का सोफा है, 10-10 लाख की 8 टीवियां हैं। इसको ना एक टर्म कहते हैं जो मैंने बहुत पहले सुना था कि अब वो दूसरों की चिताओं पर अपनी रोटियां सेकना। ये इनके लिए फिट बिल्कुल बैठता है। किसी की चिता जल रही है, उस पर जाकर ये जो सुनीता केजरीवाल है वो अपनी रोटियां सेक आएंगे। आफ्टर ऑल शी इज ठीक ऑल्सो एन बात है। आईएएस, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर। आपका तो फर्ज ये बनता था कि आप दिल्ली में जाकर लोगों की मदद करें, बीइंग द वाइफ ऑफ सीएम, बट आप शॉपिंग में ज्यादा बिजी थी। इनके घर की फॉरेंसिक जांच तो डेफिनेटली होनी चाहिए। अविनाश भाई, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पीडब्ल्यूडी में कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस होती है कि उतने तक का ही टेंडर लगाया जा सकता है, क्योंकि नो टेंडर के अमाउंट्स बहुत केयरफुली भरे हैं कि वो पकड़ में ना आए। जैसे सिग्नेचर नहीं आप करते हैं फाइल्स पे, वैसे ही। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल आईआरएस था ना? वो बात अलग है कि वो आईटी कमिश्नर नहीं था। इसकी पत्नी थी ना आईआरएस। राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना। आपको लगता है कि ये गलती करेंगे? ये किसी फाइल पे साइन नहीं करता है। आपको एक बात और बता दूं कि किसी फाइल पे साइन नहीं करता है, तो ये वहां तो सब जगह बचता फिर रहा है, लेकिन अब ये डायरेक्ट फंसा है पहली बार इस बंगले में। तो इसकी बुद्धि घूम गई है कि अब मैं क्या करूं। स्विमिंग अब पूल तो मैं 10 डायरेक्ट करोड़ ही फंस गया। लाखों की अलमारियां, देखिए, करोड़ आपने कभी सुना है कि मोदी जी ने कहा कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा? आपने सुना है शिवराज सिंह चौहान ने कहा? आपने सुना है भूपेश बघेल ने कहा? आपने सुना है कि गहलोत ने कहा? आपने ये भी सुना है कि अखिलेश यादव ने कहा? आपने सुना है कि बहन मायावती ने कहा इस बात को? किसी मुख्यमंत्री के मुंह से सुना है कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, सिक्योरिटी नहीं चाहिए जी? और किसी सुना है कि अखिलेश यादव ने कभी कहा हो कि योगी जी के बंगले में कितनी एसी लगी है, ये चुनावी मुद्दा हो? तो शीला दीक्षित 16 एसी लगवा दी थी, तो कौन सी आफत तुम लोग 1 महीना तक जोते थे भाई? और इतना बड़ा मुद्दा बना दे लोगों ने कहा, हाँ भाई बताओ 16 एसी क्या जरूरत है शीला दीक्षित जी को? तो तुमको 18 एसी की क्या जरूरत है भाई? शीला दीक्षित के पास तो डिपार्टमेंट थे। और शीला दीक्षित ने जो काम किया है दिल्ली में, केंद्र सरकार, चूंकि बहुत सारा तो राजधानी है तो बहुत सारे काम तो केंद्र सरकार वहां करवाती है, उसको आप हटा दिया जाए तो आज भी दिल्ली के अंदर कोई काम बताने के लिए केजरीवाल के पास है तो शीला दीक्षित का ही काम है। कॉमनवेल्थ के बाद जो दिल्ली में परिवर्तन आया, पार्टी और पार्टी की चीजें अलग होती हैं कि ये पार्टी वो पार्टी, इसने किया उसने किया। बताइए ना, ये बताता है कि 500 स्कूल खोलेंगे 5 साल में, 10 साल में 72 स्कूल खुले दिल्ली के अंदर। और उन स्कूलों की स्थिति क्या है जाकर के देखिए, 650 टीचर इसके स्कूलों में नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है साइंस के। एक सेकेंड, आपने एक वीडियो शायद नहीं देखा है जहां पे खुद आतिशी मार लेना जाकर बोल रहे ये क्या है, इतने मच्छर, इतने कीड़े मकोड़े।
खुद आतिशी मारलेना ने अपने स्कूल्स का इंस्पेक्शन किया। वो वीडियो मेरे ख्याल से सभी व्यूअर्स ने देखी होगी। इन केस नहीं देखी है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने अभी थोड़ी देर में डाल देती हूँ, प्लीज देखिए। खुद आतिशी मारलेना अपने एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे, चाहे वो मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए हो या फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से हो। जी मनु दीक्षित का यही सवाल है अविनाश भाई, सुनीता जी किस अथॉरिटी में खरीदारी की? ये वही तो मेरा भी सवाल है कि भाई पीड, देखिए होता क्या, आपको एक चीज जान करके आश्चर्य लगेगा मित्रों, इंटीरियर कंसल्टेंसी के नाम पे 1 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। 1 करोड़ रुपया इंटीरियर कंसल्टेंसी के नाम पे दी गई है। आप बताइए कि अगर वो सरकारी संपत्ति है तो केजरीवाल किस हैसियत से इंटीरियर कंसल्टेंसी 1 करोड़ रुपए का रख रहे हैं भाई। यहां इतने व्यूअर्स हैं, बहुत अमीर लोग भी होंगे, मैं नहीं जानता कि किसकी क्या कैपेसिटी है, लेकिन मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें से 95% ऐसे लोग होंगे जिनके घर 1 करोड़ के नहीं होंगे। लैंड हटा दीजिए, घर की बात कर रहा हूं सिर्फ। और बढ़िया बड़े घर 5-6 BHK बन जाते हैं। 1 करोड़ रुपया बहुत होता है अगर आपके पास जमीन है तो। जी आपने उतना कंसल्टेंसी किस बात के लिए दे दिया भैया? कौन सी कंसल्टेंसी? जबकि ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? डिपार्टमेंटल होनी चाहिए। डिपार्टमेंट को अगर लगता कि भाई यहां किसी तरीके की जरूरत है तो वो कर सकता है। अब आप किसी पद में बैठ जाइए तो आपका बेटी खरीदारी करने लगे। अभी तो ये मार्बल का केवल आया है, मार्बल का मंदिर और मार्बल की जालियां जहां से इन्होंने खरीदा है, उसने ये बयान दिया है कि सुनीता केजरीवाल ने 10 लाख से ऊपर की खरीदारी मेरे यहां से की है। उनके साथ ठेकेदार भी आया था। जी क्यों अच्छा भैया? अविनाश भाई, एक इसमें एंगल और है, एक पॉइंट और है, उसी के साथ वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक इस पे जिस तरीके से और चीजें खुलकर आ रही हैं और पॉइंट ऑफ व्यूज निकलेंगे। आशुतोष जो अब तक कभी भी इनके ऊपर बयानबाजी नहीं करते थे, जो इनके पुराने साथी थे, आज उन्होंने सत्य हिंदी जो उनके फ्रेंड का चैनल है उस पर जाकर खुलकर इनके ऊपर अपना बयानबाजी की है। अभी तक वो हमेशा बैकफुट पे रहते थे, डिफेंसिव मोड पे रहते थे, आज ऑफेंसिव मोड पे पहली बार आशुतोष दिखे हैं। पहली बार सत्य हिंदी चैनल जो लोगों का है। जी अब आशुतोष के पास देखिए, आशुतोष के पास तो दर्द है ही है। आशुतोष ने इतनी मेहनत की थी। आशुतोष को किस लिए लाया गया था? आशुतोष कोई एक चेहरा नहीं थे, राजनीतिक चेहरा। आशुतोष को सिर्फ इसलिए लाया था कि आशुतोष एक बड़ी मीडिया चैनल में काम करते हैं, मीडिया मैनेजमेंट का काम करेंगे। जैसे ही केजरीवाल ने मीडिया मैनेज कर लिया, कहा आशुतोष तेरा क्या काम, चल निकल। इनको लगता था मुझको राज्यसभा भेजेगा। यूथ अट्रैक्शन के लिए कुमार विश्वास को रखा था। मैं कुमार विश्वास का दीवाना पागल उस समय फेमस था, खूब उससे यूथ जुड़ते थे, उनको रखा हुआ था। कुमार विश्वास को भी कहा तेरा अब क्या काम, चल तू भी निकल। योगेंद्र यादव को रखा हुआ था कि ये थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, भाई यूजीसी में काम किया हुआ है, इसको भी रख लो। कुछ देर बाद तेरा क्या काम, चल तू भी निकल। प्रशांत भूषण से लेकर के जितने भी लोग हैं सबको निकाल। धीरे धीरे सब निकल गए। देखिए, ये जो कह रहे हैं आशुतोष या कोई भी कह रहा है ना, ये इतना ट्रांसपेरेंट मामला है कि इसमें आप डिफेंड क्या करेंगे? आपके पास एक ही है कि फलाने मुख्यमंत्री ने बनवाया, ढिकाने मुख्यमंत्री ने बनवाया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये तो सवाल ही कहीं नहीं उठा कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने मान लीजिए 5 लाख करोड़ का बंगला बनवाया, तो उसके पास उसने ये तो कहा नहीं कि मैं 2 BHK में रहूंगा। सेकेंड चीज, उसके पास तो 15-14 डिपार्टमेंट है, तो उसको जरूरत है। तुम्हारे पास क्या है यार? तुम तो सिर्फ विकिपीडिया के मुख्यमंत्री हो दिल्ली में। तुम तो शराब मामलों के घोटाले हुए उसकी कैबिनेट में कह दिया गया कि उसकी कैबिनेट मीटिंग में तुम नहीं बैठे, कैबिनेट नोट पे तुम्हारा साइन नहीं है। तो तुम्हारा काम क्या है भाई दिल्ली के अंदर? तुम तो विकिपीडिया के मुख्यमंत्री हो। कभी तुम्हारी फाइल खोली जाएगी कि दिल्ली में केजरीवाल ने
किस फाइल पे सिग्नेचर किए थे, तो पता चला कि केजरीवाल ने इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान 0 फाइल पे साइन किया। बहुत अच्छा कमेंट आया है। महंगे पर्दों और टाइल्स की हैसियत देख टपकते पानी की बूंद की औकात खत्म हो जाती है टपकने की। जी ये भी बिल्कुल बात ठीक डॉक्टर। है डॉक्टर साहब की। बिल्कुल। अच्छा अविनाश भाई, एक लास्ट क्वेश्चन उसी के साथ वाइंड अप करते हैं। जब रेनोवेशन कराया था अखिलेश यादव ने, खूब पैसे खर्च करके, खूब बढ़ के जाते जाते उन्होंने क्या किया, टोटी तक चुरा कर ले गए कि भैया मैंने रेनोवेशन कराया, मैं तो लेकर जा रहा हूँ, बेशक सरकारी पैसों की थी वो टोटी। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल विल फॉलो द सूट, विल फॉलो द लीड? जी। सबसे पहले बार तो ये बंगला ही गिरा देना चाहिए, सीधे बुलडोजर लगा के नोटिस दीजिए 15 दिन के, केजरीवाल खाली करें, इस बंगले को गिरा दो। क्योंकि जब तक गिराया नहीं जाएगा, इसके हार्डवेयर निकाल लो, हार्डवेयर निकाल कर सब गिरा दो, हार्डवेयर निकाल करके इसकी नीलामी कर दो। अब केजरीवाल को 2 BHK एक दे दो कहीं पे भी। अब अखिलेश यादव ने भी इतना पैसा नहीं खर्च किया था, क्या बताएं हम, जितना पैसा इन्होंने भाई साहब ने खर्च किया, ये भी आप समझिएगा। आपको पता है एक और एक्सक्लूसिव जानकारी बताते हूँ। आप महिला हैं तो किचन में तो कभी ना कभी जाती होंगी, भले ही नौकरी खाना बनाता हो तो क्या, लेकिन तीनों किचन में टाइम अगर मैं जाती बनाती हूँ होंगी। और लाइव नहीं बोल रही हूँ, ब्रेकफास्ट हाँ, दो तो तरीके का, आप फिर हमको ये लंच डिनर। बताइए कि किचन अप्लायंसेस 1 करोड़ 10 लाख में कौन से आते हैं? भाई टाइल्स तो टाइल्स वाले खर्चे में चला गया, दीवारों का काम तो दीवारों वाले खर्चे में चला गया, 1 करोड़ 10 लाख का किचन अप्लायंस कौन सा आता है? मुझको आज तक नहीं समझ में आया, कौन से बर्तन में खाना बनाते हो भाई? क्या जो मॉड्यूलर किचन, एलपीजी की जगह आप कोई दूसरी? मॉड्यूलर किचन लगवा लीजिए, आप कुछ भी लगवा लीजिए, 1 करोड़ का नहीं आता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हाई प्रोफाइल लगाओगे तो तकरीबन 20 से 30 लाख, 40 लाख। मतलब बहुत अच्छा, बहुत एकदम अरे विलायती तो टाइप का, वो आप ये ओवन सब, और माइक्रोवेव तो और एवरीथिंग। वो सब वुडन का काम और टाइल्स का काम और ये सब चीजों का काम तो वो तो दूसरे खर्चे में है, जो 11 करोड़ 10 लाख है। आप अच्छा किचन दूसरी में। चीज बताइए कि 2 करोड़ 15 लाख रुपया बिजली इक्विपमेंट्स पे खर्च किए गए। 2 करोड़ 15 लाख रुपया बताइए क्या लगा, जिसमें से 25 लाख का जनरेटर सेट अलग है। तो 2 करोड़ 15 लाख रुपए का बिजली कौन सा, मतलब कौन सा तार लगा रहे थे भाई उसमें, कौन सा बल्ब लगा दिए, कौन सा अगर रिमोट भी चलित लगा दिए, कोई इलेक्ट्रिकल से पढ़ा हुआ कोई अगर होगा इसमें जुड़ा हुआ या सुन रहा होगा मेरी बात को, तो रिमोट सेंसिंग ये सब चीजें तो बड़ी सस्ती आती हैं। 80-80 90-90 हजार रुपए के पर्दे आते हैं जो रिमोट से खुलते हैं बंद होते हैं। लोग कह रहे थे कि रिमोट वाला पर्दा लगा इसलिए 8 लाख का है, अरे नहीं है, ये घोटाला भी है। जी। और सबसे बड़ा सुधीर जी। सवाल यह है कि जो आपने 10 करोड़ से कम का टेंडर इशू किया, एक इनके पार्टी में संजय सिंह है, मैं एक थोड़ा कठोर कमेंट कर रहा हूं, उनके बारे में कहा जाता है कि टिकट बेचने का उनको बहुत अच्छा शौक है, पुराना है काफी। उनको बैठा दें एक कुर्सी दे करके अपने बंगले के पीछे, कम से कम जनता दिल्ली की देख तो ले कि एक सीएम, आम आदमी, मतलब जो आम सीएम होता है वो कैसा घर बनवाता है, उसके यहाँ कैसे रिमोट से खुलता है, कैसे कमोड होते हैं उसके यहाँ, किचन अप्लायंसेस कैसे होते हैं, ये थोड़ा देख तो लें, हम लोग भी तो देख लें कि भैया 45 करोड़ में बना क्या है। ये बंगले की कीमत नहीं है, तो रिनोवेशन की कीमत है केवल। अब सोचिए हाँ जी। बंगले की कीमत कितनी होगी। जी। आई थिंक इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। और अगर इनको कुछ छुपाना नहीं होता अविनाश भाई, तो व्हाई नॉट लेट द मीडिया कम इनसाइड योर होम? हम्म। शीला दीक्षित हमेशा से, जितने भी मीडिया पर्सन्स थे, कॉमन मीटिंग्स भी जो वो करती थी, वो अपने कई कई बार ड्राइंग रूम्स में बिठाती थी, नहीं तो जो सामने वरांदा था वहां बिठाती थी, वरांदा मतलब घर, ड्राइंग रूम के बाहर वाला वरांदा, नहीं तो गार्डन में बिठाती थी।
ये हमेशा से चला है। मैं खुद एक दो बार चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस के हो, हम कई बार फंड रेजिंग के लिए कॉलेज वगैरह में जब हम जाते थे इधर उधर, हम लोग या तो हम गार्डन्स में बैठे हैं या फिर हम बरामदा में बैठे हैं। 2-3 टाइप्स के लोग के सिटिंग एरियाज होते हैं। एक बरामदा वाला सिटिंग एरिया होता है, एक इनका अपना ड्राइंग रूम वाला एरिया होता है जो कि काफी बड़ा होता है, जिसमें कम से कम 15 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस तरीके के रहे हैं और ये लोग हमेशा एक्सेस देते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे घर में नहीं घुसोगे। ये सोने की ईंटें छुपा रखी हैं क्या आपने अपने घर में कि आपके घर में नहीं घुसेंगे? या सच्ची में कुछ छुपा रखा है? सोने की ईंटें तो कहने के लिए कुछ अच्छा, आप छुपा दो। बताइए मीडिया। अच्छा, जी। आप समझ नहीं पा रही हैं। आप बताइए मीडिया क्या पूछने जाएगा? मुख्यमंत्री से डिपार्टमेंटल चीजें पूछेगा ना मीडिया। अब अखिलेश यादव तो कुछ नहीं पूछने जाता, विपक्ष में तो विपक्ष की बातें पूछने जाता है। मीडिया यही पूछने जाएगा ना कि शराब घोटाले में तुमने क्या किया था। तो ये तो खुद ही मीडिया रोज बुलाए रहते हैं, आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आओ ईडी सीबीआई सबको लपेटें। एक चीज, दूसरी चीज कि देखिए, जब किसी भी, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि केजरीवाल करप्ट व्यक्ति हैं, इसके सबसे बड़े सबूत हैं कि उनके पास कोई भी मंत्रालय नहीं है पिछले 10 साल से, और कोई नहीं पूछता इस पे सवाल। एज ए मुख्यमंत्री की हैसियत से केजरीवाल का क्या एग्जिस्टेंस है? अब मैं इसके पीछे एक तर्क फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं कि शराब घोटाले में केजरीवाल ने यही कहा ना कि मनीष सिसोदिया उस विभाग का कैबिनेट मंत्री था, उसके विभाग उसने नीति बनाई और उसके डिपार्टमेंट ने इंप्लीमेंट किया, मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम काय को मुख्यमंत्री हो भाई? एग्जैक्टली तो मनीष एग्जैक्टली। सिसोदिया का शराब मंत्रालय में आपको कुछ नहीं पता, तो मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्रालय में भी आपको कुछ नहीं पता होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी आपको सत्येंद्र जैन के कुछ नहीं पता होगा। तब किस बात के लिए मुख्यमंत्री भाई साहब, ये तो बता दीजिए आप। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अविनाश भाई, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड अपॉलॉजीज कि लेट हो जाता है। अभी अविनाश भाई बोल रहे थे कि आप कभी कभी किचन में जाती होंगी, तो मैं दिन में कई बार किचन में जाती हूँ। मैंने बता भी नहीं, दिया देखिए, दोस्त। मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर अविनाश की बहुत छोटी मानसिकता है, वो सोचते होंगे कि महिलाएं ही किचन में जाती हैं। मैं इसलिए बोल दिया अपने सेफ्टी के लिए। यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि कह नहीं देंगे कि अविनाश, अविनाश को लगता है, डॉक्टर अविनाश पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको लगता होगा कि महिलाएं किचन में ही जाती। नहीं इसलिए हम लोग मैंने कह सब दिया कि आप पढ़े जाती लिखे होगी होते कभी कभी, क्योंकि हैं। भैया बहुत आप डर लगता है कि पता नहीं कौन क्या आरोप लगा दे। आप भी किचन में जाते होंगे, आई एम श्योर। मैं भी किचन में जाती हूँ, हाँ, सब मिडिल मैं क्लास है, जाता जब हूँ। देखिए, आदमी तो प्राउडली कह लेता है भाई कि उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा, उसको पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन महिलाओं का किचन में जाना निगेटिव लिया जाता है, इसलिए मैंने इस बात को कहा बट दैट अपने इज बचाव नहीं। में। अ, मैं बस एक लाइन के साथ खत्म करूंगी। जो इंटेलिजेंस, जो पावर भगवान ने महिलाओं को दिए है, उसकी कदर करिए सभी लोग, और सब अच्छे से करते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द वे, बट एनीवेज विल कीप कंटिन्यूइंग, बिकॉज ये मुद्दे में अभी 2-3 और स्पाइसेस है जो मैंने अभी नहीं निकाले। जस्ट ब्रेकिंग न्यूज आई है, मैं उस पर और कंफर्मेशन करना चाहती हूँ बिफोर आई कम बैक टुमारो ऑन ऑपरेशन शीश महल। एंड उसमें आएंगी सुनीता केजरीवाल। केजरीवाल के ऊपर बहुत सारी चीजें निकलनी शुरू हो गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले राम राम, वणक्कम, सत श्री अकाल। अविनाश भाई का की फैक्ट यूट्यूब चैनल है, उसको भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। छोटा सा है, थोड़ा बड़ा करें प्लीज उसे भी। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।